जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का बालकांड पाठ। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापको ब्रह्मो अलखु अविनाशी, चिदानंदो निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी और चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगसु नेति कही कहेई, जो तिहु काल एक रस रहेई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों लोकों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ, भयउ सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव, कहाँ भये ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबही भांति मोहि दीनी बड़ाई, निज जन जानी लीन है अपनाई। होहि सहस 10 सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती शेष और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारे जाऊ सुने सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगव कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। पुनि बर वचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम रामो परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर, जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सै प्रेमो पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन, दीन्ही आशीष महीष। भये परस्पर प्रेम, बस फिरी फिरी नावहीं शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले।
जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों के रज को सिर और नेत्रों से लगाया। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सु जसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत अहै। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन्ह विनय पुनि पुनि सिर नुआई, फिरे महेशु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करीमग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गै गाजे। झांझी बिरब डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजे ही सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढपलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर डारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बजारू ना जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सारी गलियाँ अरगजे से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल, कदली रसाला, रोपे बकुल, कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरने, मनी में आल बाल कल करने। फल सहित सुपारी, केला, आम, मूलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाही, सब रघुवर पुरी निहारी। अनेकों प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या जी को देखकर
ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहेहु लालसा हो ही न केही। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासनी, निज छवि निद रही मन मदन मिलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहु बेश भारती। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रहन विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमोदित दरिद्र जनु पाई पधारत चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलही न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परछनी साजू सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकून जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अख में गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजेहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां
संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलई कमल करें लिए मात चली मुदित परिछनी करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु मेचक भयऊ सावन घन घमंडु जन उठयऊ सुरतरु सुमन माल सुर बरसहीं मनहु बलाक अवली मनु कर सहीं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हों। मंजुल मणि में बंद निवारे मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभी धुनी घन गर्जनी घोरा जाचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरसहीं बारी सुखी सुखी शशि पुर नारी। नगा की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानी गुर आय सुदीना पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीना। सुमिरी शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होहीं सगुन बरसहीं सुमन सुर दुंदुभि बजाई विबुध बधु नाचई मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभि बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर गावहीं जसुति हु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिशि सुनिए सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद को निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे बने भराती बरने न जाही। महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं। सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे। करही निछावरी मनि गण चीरा बारी बिलोकन पुलक शरीरा।
तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की, राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहीं मुदित पुर नर नारी, हर्षहीं निरखी कुंवर बरचारी, शिवी का सुभग ओहार उगारी, देखी दुल्हन होहीं सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। एही विधि सबई देत सुखु आए राजदुआर, मुदित मातु पर छनी करही बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोदु कह को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अनगिनत भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारव जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रहो रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत, बधुन सहित सुत परिछि, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारे सिंहासन सहज सुआए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवारी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करहीं, व्यंजन चारु चामर सिर धरहीं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दूल्हे और दुल्हनों की धूप और दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की।
माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होहीं, भरी प्रमोद मातु सब सोहीं, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहेउ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधही लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर मूर सूर जय पाई। जन्म कर दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। एही सुख ते सत कोटि गुण पावहीं, मातु आनंदु भाइन सहित ब्याही घर आए रघुकुल चंदू। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करहीं बर दुल्हन सकुचाहीं, मोदु बिनोदु बिलोकी बड़ रामु मनहि मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबही बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतर रहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरी लेहि। भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मुनि मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी और रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल वजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सब गावें ही गुण गात, तब गुरु भूसर सहित ग्रह गवनु की नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। पाए पखारी सकल अहनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा
ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन्ही गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानीन सहित लीनी पगधूरी। राजा ने गादीपुर विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।